Assalamu alaikum everyone. A very good morning and a warm welcome to all the esteemed guests, teachers, principals and all my dear students. Today we have gathered here to celebrate World Ozone Day, a day to raise awareness about the importance of the ozone layer and the need to protect it. Every year on September 16 and the whole week we celebrate the World Ozone Day, commemorating the signing of the Montreal Protocol in 1987. The global treaty has been successful in curbing the production of ozone-depleting substances. The theme of this year is mentioned in the current event, and through today's event, we aim to deepen our understanding to how to preserve the ozone layer, its benefits not only to the environment but also the human health and planet's future. To begin our celebration, let's invite Ms. Umaima from standard 5th, 6th and 7th, the science teacher, who will deliver the opening speech and share the insights on the depletion of the ozone layer through this event. Assalamu alaikum. Dear student, esteemed colleague and honorable principal ma'am, thank you to giving me this opportunity to be in charge of this ozone layer celebration. Today we are gathered to celebrate the International Ozone Day, a crucial reminder of responsibility to protect our fragile ozone layer. Do you know what is the meaning of the ozone layer? Anybody? Okay, so today I'll tell you what is the ozone layer. अब सबको पता है ना हमारा अर्थ है. Yes, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है. Yes, एटमॉस्फेयर है, इसलिए हम यहाँ पर अर्थ पर रह सकते हैं. सो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आवर एनवायरमेंट. एंड यू नो अबाउट द सन. सन हमें सनलाइट देता है. सनलाइट के साथ में आपको पता है और भी क्या चीज आती है? वेरी गुड, यूवी रेज आती है. एंड व्हाट अबाउट द यूवी रेज? वो हमारे अर्थ पर आ रही है, तो इससे हमें क्या फायदा है? कुछ फर्क पड़ना चाहिए. हमें फर्क पड़ना चाहिए. अच्छा है ना, हमारे अर्थ पर आ रहा है, बट इट्स अ वेरी हार्मफुल फॉर अस. सो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ओजोन है. द ओजोन इज अ नेचुरल शील्ड. क्यों नेचुरल शील्ड है? बिकॉज ये क्या करता है, ओजोन के अंदर ओजोन लेयर जो सन में से हार्मफुल रेज आ रही है ना अर्थ पर, उसे रोकता है. अब सिर्फ हमारे अर्थ पर सिर्फ सनलाइट आती है, ठीक है. सनलाइट के साथ में द इंफ्रारेड, यूवी रेज, ये ऑल्सो कम अलॉन्ग विद द सनलाइट. तो यहाँ पर सनलाइट हमारे लिए अर्थ पर आ रही है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है ना. बिकॉज ऑफ द सनलाइट द लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ. सो ओजोन लेयर क्या करती है, रोकती है यूवी रेज को आने के लिए. अब नाउ द बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट मीन्स हमने यूज करना स्टार्ट किया है ना, एयर कंडीशनर, एसी, रेफ्रिजरेटर, व्हीकल, इसके अंदर से आपको पता है गैसेस निकलती है, हार्मफुल गैसेस, जैसे कि CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म. दिस काइंड ऑफ द गैसेस आर वेरी टॉक्सिक. बहुत ज्यादा बुरी है हमारी हेल्थ के लिए भी. और ये क्या करती है, ओजोन लेयर को डेप्लिकेट करती है. डेप्लिकेट दैट मीन्स क्या होता है, द होल इन द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के अंदर क्या हो रहा है, होल हो रहा है. एंड जहां पर होल हो रहा है वहां पर से क्या हो रहा है, जो हार्मफुल यूवी रेज हो रही है ना, वो अर्थ पर आ रही है. अब ये अर्थ पर आ रही है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? सो द ड्यू टू द कमिंग ऑफ द ultraviolet rays on the earth, we are suffering from the so many kinds of the danger. जैसे कि अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग का हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग दैट मीन्स क्या है, द डे बाय डे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. पता है ना कितनी गर्मी लगती है हमें, विदाउट हमें एसी के बिना तो चलता नहीं है. तो ये एसी से क्या होता है, CFC गैसेस इमिट होती है. नाउ इट विल रेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें तो सिर्फ गर्मी लग रही है, बट हमारे अर्थ पर क्या इफेक्ट हो रही है? सो हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा डेंजरस इफेक्ट आ रही है. यू नो व्हाट अबाउट द ग्लेशियर्स? किसी को पता है ग्लेशियर्स क्या होता है? सो दे आर द आइस माउंटेन्स ऑन द अवर अर्थ. हमें पता है ना, एंटार्क्टिका, वहां पर स्नो ही स्नो है, आइस का माउंटेन है. सो आइस माउंटेन क्या हो रहा है, अब वैसे ही आपको पता है ना, हम आइस को अगर फ्रीज में से बाहर निकाल के रखेंगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा. वेरी गुड.
वैसे जो हमारे ग्लेशियर्स है ना उसके आइस मेल्ट हो रहे, अब वो सारे आइस मेल्ट हो रहे तो उसका वाटर कहाँ पर जाएगा? हाँ, ओशियंस एंड सीज के अंदर जाएगा ना। तो वहां पर क्या हो रहा है? द लेवल ऑफ द ओशियन एंड द सीज आर राइजेस अप। ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स है इट विल सिंक, वो डूब जाएंगे, हम सब एक दिन डूब जाएंगे। इसके लिए जो साइंटिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, वो परेशान हो रहे बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है? जो है यूवी रेज आ रही है ना हमारे अर्थ पर, अल्ट्रावायलेट रेज, उसकी वजह से हो रहा है। सो अब ये हमें प्रोटेक्ट करना है ना। अब हमारे घर में कोई चीज अगर खराब हो जाती है तो हम उसे ठीक करते हैं ना, वैसे वी हैव टू रिपेयर द ओजोन लेयर। अब आपको पता है ओजोन दैट मीन्स ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना उसको हम ओजोन कहते हैं ना। ये क्या कर रहे हैं? अब जो गैसेस होती है ना उसके अंदर से वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो O3 मॉलिक्यूल्स है ना वो O2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो दैट मीन्स अब तो ओजोन नहीं रहा ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन बन गया है। तो जहां पर से वो ऑक्सीजन ओजोन के अंदर से ऑक्सीजन बन जाता है तो दैट मीन्स इट विल क्रिएट अ होल ऑन द ओजोन लेयर। इट्स कॉल्ड द ओजोन डेप्लेशन। समझ में आया आपको ओजोन डेप्लेशन होता क्या है और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आती है? एंड when the depletion in the ozone layer, so UV ray से वो हमारे अर्थ पर आ रही है, so it creates the impact, it will destroy the plants also, वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आपको पता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा प्लांट्स है, हम प्लांट में से ही हमें एनर्जी मिलती है। वेदर भी आते ह्यूमंस, एनिमल्स है, वो सब प्लांट में से लेते हैं एनर्जी। सो प्लांट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नो। तो हमें तो जिंदा रहना है ना, नहीं रहना है? रहना है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सेव द ओजोन लेयर। Okay, the ozone layer is our shield against the harmful UV radiation. The human activities has threatened the integrity and putting the our health and environment at a risk. हमें तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में हमारे environment को भी नुकसान हो रहा है, जैसे कि plants को हो रहा है, and animal life is also destroyed. वो उनको भी danger है. The very harmful impact of the UV rays is a cancer. पता है ना कैंसर बहुत ज्यादा harmful disease है. So it create a skin cancer in the human bodies. ठीक है, so हमें इनको प्रोटेक्ट करना है और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. As the future custodians of the earth, it's essential for you and students to understand the importance of the ozone conservation. Your generation has the power to make the difference. आपकी जो जनरेशन है ना, इन्हीं के पास कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि हमारे एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, that's why our student had prepared some posters, working models and the slogans. Okay, let's see. Yes, thank you.